नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान हाउस में। बृहस्पतिवार की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरों देशों को भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, वह उसी प्रकार मन भरकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को कभी भी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देशों में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में आकर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से कहती है, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और इस कर्म से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ देख नहीं सकती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इससे शुभ काम में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ और ऐसे पुण्य काम करो कि तुम्हारा लोक परलोक सिद्ध सार्थक हो जाए। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दूं। तो बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, घर में अपने कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति भगवान की कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया और केवल 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसकी धन संपत्ति, उसका सर्वस्व नष्ट हो गया और वह परलोक सिधार गए। जब व्यापारी वापस आया तो देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उसकी व्यापारी ने उसकी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने को पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर नगर में निकल गया, लेकिन कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और वह जंगल में गया और वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार करने लगा। उस दिन गुरुवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के वेश में सेठ के पास आए। बोले, इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कथा सुनाकर रो पड़ा। तो बृहस्पति देव ने बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन पाठ करो और पैसे के 2 आने से तुम चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डाल करके वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट देना और स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत ले लेना। भगवान तुम्हारे अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे दूं। इस बार साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए निकल गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गया, जिससे अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन
से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह कथा कहना भूल गया और उसने विधि विधान को करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लिए भोज का आयोजन किया। राजा के आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी तनिक विलम्ब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ला करके भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तो रानी ने देखा कि वहाँ खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी को व्यापारी और उनकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कठोर सजा दी गई और उनको एक कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उससे बुलाकर गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, अपनी बहू के लिए गहने लाने जा रही हूँ, इस समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से और एक स्त्री निकली। व्यापारी ने उससे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा कहनी है। तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला करके दो। बृहस्पति का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने मृतक पुत्र के लिए कफन लेने जाऊँगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेने गई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन अपने घर ले आई। घर पर लोग उनके पुत्र को लाश को राम नाम सत्य कह रहे थे, कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने मृत पुत्र का मुख देखकर वह स्त्री मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत डालते ही वह लड़का पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव के निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, तो जैसे ही उसका पुत्र घड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घड़ी ऐसे उछाल मारी कि घड़ी से गिर करके मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु में वहाँ पहुंचकर कहने लगी, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव के अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापस अपने घर को गई। घर जाकर उसने चरणामृत मृतक पुत्र के मुंह में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव आए और बोले, हे राजन, तुमने जो उस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है।
राजा जैसे ही स्वप्नों से उठा और सुबह हुई, देखा तो रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को तुरंत कारावास से रिहा कर दिया और उन्हें राजा ने उससे आधा राज का अधिकार दे करके उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा करके दहेज में बहुत सारे हीरे जवाहरात प्रदान किए। इस प्रकार गुरुवार की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पुराण परात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारे। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारे, स्वामी सब संशय हारे। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो को आरती तेरी प्रेम सहित गाए, स्वामी प्रेम सहित गाए। जेठानंद आनंद कर, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पाए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।